आज का टॉपिक रहेगा एनोरेक्टल माल फॉर्मेशन। एनोरेक्टल, जब भी वर्ड को डिवाइड करते हैं तो क्या निकल के आता है? एन एस। एनओ से क्या हो गया? एन एस, और रेक्टल से रेक्टम हो गया। तो एन एस और रेक्टम में यदि कोई माल फॉर्मेशन हो रहा है तब क्या होगा? एन एस और रेक्टम के अंदर कोई कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन हो, जिसके कारण क्या होगा? डिफिकेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो इट इज ए कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन इन विच डिफेक्ट इज प्रेजेंट इन एन एस, एनल कैनाल, रेक्टम एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। मतलब कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन है और डिफेक्ट कहाँ प्रेजेंट हो रहा है? एन एस में हो रहा है, रेक्टल कैनाल में हो रहा है और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में हो रहा है। दिस प्रॉब्लम इज यूजुअली ओकर्स एट गेस्टेशन एज ऑफ 4 to 16 वीक। मतलब 4 to 16 वीक में क्या होता है? एनएस का, रेक्टम का, इनका फॉर्मेशन होता है। यदि इस टाइम पे कोई डिफेक्ट आ जाए, कोई कंजेनेटली एनोमली हो जिसके कारण ये देखने को मिले, तो इसमें डिफेक्ट देखने को मिलेगा। और डिफेक्ट से क्या होगा? एनोरेक्टल माल फॉर्मेशन होगा। एनएस और रेक्टम कैनाल में प्रॉपर इनका फॉर्मेशन नहीं होगा। फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा? डिफिकेशन नहीं होगा। डिफिकेशन मतलब पासेज ऑफ स्टूल, स्टूल को पास करना नहीं होगा। तो इसके बाद में आगे देखते हैं कोल क्लोक्वा। सो क्लोएका इज द मोस्ट कॉमन कैविटी ऑफ जीआई ट्रैक्ट एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। ये मोस्ट कॉमन कैविटी होती है जहाँ पे इन्वॉल्व होता है। दिस कैविटी कम्प्लीटली सेपरेटेड ऑफ 7 to 8 वीक ऑफ गेस्टेशन। तो ये कैविटी क्या होती है? कम्प्लीटली सेपरेट होती है 7 से 8 वीक पे। तो ये बेसिक नॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये है कि जीआई ट्रैक्ट में एक कॉमन पार्ट होता है कोल का, वहाँ पे ये मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। और जो उसकी सेपरेट होता है गेस्टेशन, ये 7 से 8 वीक पे सेपरेट हो जाता है। ठीक है, जैसे ये एन एस है। ठीक है, अब यहाँ पे ओपनिंग आई, ये सेपरेट हो जाते हैं, ओपनिंग आ जाती है बाहर। पर यदि सेपरेट ना हो, यहाँ पे मेम्ब्रेन जुड़ी रहे ऐसे कि ऐसे, तो डिफिकेशन नहीं होगा। डिफिकेशन नहीं होगा तो ये स्टूल यहीं पड़ा रहेगा। तो ये बोला है द प्रॉब्लम मेनली प्रेजेंट इन द डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के जो बेबी होते हैं उनमें एक मोस्ट कॉमन देखा जाता है ईटोलॉजी गैस की एक्सपोजर टू मदर टू द टेराटोजेनिक सब्सटेंस। जो भी कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है उसका ईटोलॉजी करेगी मदर रेडियोथेरेपी पे हो, मदर यदि कैंसर वाले ड्रग ले रही हो, मदर टेराटोजेनिक सब्सटेंस ले रही हो, मदर टेराटोजन के एक्सपोज में आ रही हो, तो ये जितने भी फैक्टर है एक्सपोज करेंगे। इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आ गया एनल स्टेनोसिस। एनल मतलब एनएस, स्टेनोसिस मतलब नैरोइंग। यदि एनएस में यदि नैरोइंग आ रही है तो स्टेनोसिस देखने को मिलेगा। जो वाइट पार्ट है यहाँ पे नैरो पार्ट है, यहाँ पे नैरो पार्ट हो गया। अब यहाँ पे नैरो पार्ट है, यहाँ पे स्टेनोसिस देखने को मिल रहा है। तो इट इज़ द नैरो ऑफ एनल कैनाल। ये एनल कैनाल का नैरोइंग पार्ट है। 1 से 4 सेंटीमीटर अबो फ्रॉम एनएस। एनएस से कितना है? 1 से लेके 4 सेंटीमीटर तक है। 4 सेंटीमीटर तक है, 1 से 4 सेंटीमीटर तक है ये पार्ट है। इट इज़ 10% ऑफ टोटल डिफेक्ट। टोटल डिफेक्ट का 10% ये पाया जाता है। रिबन लाइक स्टूल में भी प्रेजेंट। रिबन लाइक स्टूल मैंने आपको हिस्पेरिक डिजीज में बताया था कि रिबन लाइक स्टूल क्या होता है? ऐसा रबर टाइप स्टूल होता है, इसको खींचने पर रबर जैसा फील होता है। तो रिबन लाइक स्टूल। एनल का मतलब एनएस, स्टेनोसिस का मतलब नैरोइंग। एनल में नैरोइंग हो रही है तो देखने को मिलेगा 1 से 4 सेंटीमीटर फ्रॉम एनएस से 1 से 4 सेंटीमीटर ऊपर होता है। टोटल डिफेक्ट का 10% पार्ट होता है। रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलता है। एनल एजेनेसिस, एनल मतलब एनएस हो गया, ए एब्सेंट, और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन नहीं उसका नहीं हो रहा। जब एनएस का फॉर्मेशन नए एनल कैनाल है उसकी ओपनिंग, उसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो उसको बोलते हैं एनल एजेनेसिस। फेलियर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एनल कैनाल एनएस इज कॉल्ड एनएस एनल एजेनेसिस। So failure of the formation of anal canal (NS) is called anal agenesis. In this condition, anal canal opening is not present, so symptom of obstruction will occur. Means it is telling that यहाँ पे ये ओपनिंग है, ये एब्सेंट है। यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन है उसके कारण ओपनिंग वो नहीं हुई है, तो क्या होगा? एनल एजेनेसिस, फीकल मटेरियल आएगा यहाँ आके एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो फेलियर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनल कैनाल एनल से इज कॉल्ड एनल एजेनेसिस। अबनॉर्मल फिस्टुला बन सकता है यहाँ पे। इस कंडीशन में क्या होगा? अबनॉर्मल फिस्टुला बनेगा। रेक्टो यूरिथ्रल, जब रेक्टम पार्ट है यूरिथ्रा से, जब पेनिस वाले पार्ट है वहाँ से यदि अटैच हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? रेक्टो यूरिथ्रल फिस्टुला। रेक्टो यूरिथ्रल फिस्टुला।
रेक्टो वेसाइकल, वेसाइकल क्या होता है, ये ब्लेडर लगे होते हैं यहाँ पे, ठीक है, यदि ब्लेडर है, यहाँ से यूरिन पास हो रहा है और यहीं आके रेक्टम अटैच हो जाए तो रेक्टो वेसाइकल फिस्टुला। रेक्टो मतलब रेक्टम, वेसाइकल, वेसाइकल मतलब ब्लेडर, रेक्टम ब्लेडर से अटैच हो जाए उसको बोलते हैं रेक्टो वेसाइकल फिस्टुला। फिस्टुला मतलब अब नॉर्मल ओपनिंग बिटवीन टू ऑर्गन, दो ऑर्गन के बीच में जो अब नॉर्मल ओपनिंग हो रही है उसको बोलते हैं फिस्टुला। और रेक्टम और वेजाना के बीच में होता है रेक्टो वेजानल। रेक्टम और वेसाइकल मतलब ब्लेडर के बीच में हो रही है तो रेक्टो वेसाइकल। रेक्टम और यूरिथ्रा के बीच में हो रही है तो रेक्टो यूरिथ्रल फिस्टुला। तीसरा आता है इम्परफोरेटेड एनल केलान मेम्ब्रेन। इम्परफोरेटेड मतलब एक पतली सी मेम्ब्रेन है जो एनल केलान को ऊपर लगी हुई है, एनल केलान के ऊपर लगी हुई है एक पतली सी मेम्ब्रेन। इन दिस कंडीशन ऑल ऑफ द पार्ट ऑफ जीआईटी आर नॉर्मली फाउंड बट ए ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कवर द एनल ओपनिंग। केवल यहाँ पे ओपनिंग है वो कवर करेगी। और एनल एजेंसी में क्या हो रहा था, एरिस का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा था, ठीक है, ये फॉर्मेशन नहीं होता। और यहाँ पे क्या होगा, केवल एक मेम्ब्रेन आ जाएगी। तो रेक्टल एजेनेसिस इसका फोर्थ पार्ट है। रेक्टल मतलब रेक्टम, एजेनेसिस मतलब अब्सेंस, यदि रेक्टम का निर्माण ही फेल हो जाए। इन दिस कंडीशन रेक्टम एनल कैनाल एनएस इज नॉट फॉर्म्ड, साइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन विल अपीयर। ये मोस्ट कॉमन पाए जाते हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग में क्या होगा, फेलियर टू पास मेकोनियम, मेकोनियम पास नहीं कर पाएगा बेबी। एब्सेंस ऑफ एनल कंट्रोल, एनल कंट्रोल में जो अपसे कंट्रोल होता है वो नहीं हो पाएगा, स्पेक्टर लूज रहेंगे। स्टेनोसिस ऑफ एनल कैनाल, एनल कैनाल की स्टेनोसिस हो जाएगी। ग्रीन कलर, यूरिन, यूरिन कैसे निकले ग्रीन कलर, क्योंकि उसमें क्या आ रहा है, मेकोनियम पास हो रहा है तो वो कैसा होगा, ग्रीन कलर यूरिन होगा। ट्रांजिशन स्टूल बाहर आएगा। फेलियर टू थ्राइव, बेबी या ग्रोथ नहीं कर पाएगा। वेट लॉस होगा, क्राई करेगा, पुअर फीडिंग करेगा। डायग्नोसिस कैसे करेंगे इस चीज़ का, डायग्नोसिस के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन कर लो। फिजिकल एग्जामिनेशन में पता चल जाएगा, लुकिंग से, इंस्पेक्शन से पता लग जाएगा। यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी तो इसमें पता लग जाएगा। एक्सरे इन्वर्टोग्राम, उल्टा करके बेबी का एक्सरे लेना है, बेबी को उल्टा किया, उल्टा करके उसका एक्सरे लिया, ठीक है। सर्जरी, सर्जरी कौन सी होती है, टाइप फर्स्ट सर्जरी। और टाइप फर्स्ट में क्या आ गई, पहले पहले टाइप फर्स्ट एनल स्टेनोसिस, एनल स्टेनोसिस हो रहा था तो क्या करेंगे, एनल को डायलेट कर देंगे। स्टेनोसिस की कंडीशन देखने को मिल रही थी, इसको डायलेट कर दे तो बेबी नॉर्मल हो जाएगा ना। टाइप सेकंड और थर्ड, फोर्थ में क्या था, रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। यहाँ पे क्या था, एजेनेसिस को देखने को मिल रही थी, जब एजेनेसिस देखने को मिल रहा है तो रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, वहाँ पे एक पाथवे बनाएंगे जिससे स्टूल है फिक्स हो, पास हो, तो रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। टाइप थ्री, ओनली इंसिजन इन अप्लाइड ऑन द मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या कर रही थी, एक मेम्ब्रेन कवर कर रही थी, उस मेम्ब्रेन में इंसिजन देंगे जिससे मेम्ब्रेन सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। नर्सिंग केयर क्या है, मॉनिटर वाइटल साइन, वाइटल साइन मॉनिटर करना है बेबी को। नील पर माउथ देना है, नील पर ओरल रखना है बेबी को। हाइड्रेशन स्टेटस का मेंटेन रखना है। सर्जिकल साइट पे इन्फेक्शन इंसिजन असेस करते रहना है। एजुकेट करना है फैमिली मेम्बर को अबाउट द यूज ऑफ जाइलोकाइन जेली एंड एनल डायलेटर। एजुकेट द प्रोसेस ऑफ कोलेस्ट्रोमी केयर, कोलेस्ट्रोमी करेंगे बेबी की, उसकी केयर कैसे करनी है। जब कोलेस्ट्रोमी क्या करते हैं तो फिकल मटेरियल उसको बाहर निकालते हैं वहाँ से, ओपनिंग इन द इंटेस्टाइन। पोस्ट ऑपरेटिव पोजीशन में क्या रखेंगे, फर्स्ट पोजीशन सुपाइन पोजीशन विथ नी फ्लेक्शन, ठीक है, सुपाइन पोजीशन विथ नी फ्लेक्शन, तो नी सुपाइन पोजीशन है और नी फ्लेक्स है, ठीक है, ये पोजीशन आ गई। अब क्या है, सेकंड पोजीशन साइड लाइन, साइड लाइन में क्या रहेगा बेबी, साइड लाइन रहेगा इसे, ठीक है, साइड लाइन पोजीशन। और पहले क्या प्रायोरिटी रहेगी, सुपाइन पोजीशन विथ नी फ्लेक्शन, सुपाइन पोजीशन विथ नी फ्लेक्शन, ये रहा। साइड लाइन विथ हिप एलिवेशन, ये रहा।